मामले में परिसंघ के जिलाध्यक्ष सतीश वानखेड़े ने बताया कि कोल इंडिया, सेल, भेल, एयर इंडिया, डाक विभाग, बैंक, BSNL, MTNL आदि सभी विभागों को सरकार निजी क्षेत्र में दे रही है। विनिवेश के नाम पर वर्षों की मेहनत से देश के द्वारा तैयार की गई संपत्तियों को आज पूंजीपतियों को कौड़ी के दाम पर बेचा जा रहा है, जो कि देश विरोधी कार्य है। सरकार द्वारा सुनियोजित ढंग से पहले सार्वजनिक उपक्रमांक को बीमारू बनाया जाता है, साथ साथ निजी उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाता है, जैसा कि 30 स्पेक्ट्रम का निजी कंपनी को दिया गया तथा BSNL को बीमारू बना दिया गया। सभी राज्यों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हजारों पद रिक्त है, लेकिन उनको जानबूझकर आज तक भरा नहीं जा रहा है। तत्काल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बैकलॉग पदों पर भर्तियां की जाए। 5वीं अनुसूचित के संबंध में क्षेत्रों में बिना ग्राम सभा की अनुमति के किसी भी प्रकार का खनिज उत्खनन ना किया जाए। जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों को हक अधिकार दिया जाए। उनको भू अधिकार पत्र आवंटित किया जाए, जैसे कई विषय पर और बिंदु है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित परिसंघ जिलाध्यक्ष सतीश वानखेड़े, उपाध्यक्ष मनीष गढ़पाले, महासचिव विक्रम लहरे, प्रकाश आजाद सचिव, वीरेंद्र बहोते महासचिव, नरेंद्र भवानी, राजेंद्र बघेल महारा समाज संभागीय अध्यक्ष, भरत चालकी महारा समाज उपाध्यक्ष, फूल सिंह बघेल उपाध्यक्ष, विनय सोना महासचिव, राजू बघेल संरक्षक महारा समाज, संतोष कश्यप जिलाध्यक्ष महारा समाज, प्रेम चालकी अध्यक्ष जगदलपुर, गोपाल नाग, सुरेंद्र बघेल, संपत कश्यप, देवराज सोनवानी, रघुराम पाटले, पप्पू हरिवंश, विजय लहरे, टी सन्नी राव, प्रेम सिंह नाग, जगमती सिंह, रोहित नाग, शंकर कश्यप ब्लॉक अध्यक्ष परिसंघ, रोहित नाग, भावेश खरे, सूरज सागर, शुभम सेठी, चिराग साहू, मनीष गढ़पाले, आदर्श सिंह, प्रदीप भारती, तरुण ठाकुर, नवीन ठाकुर सेन, वीरेंद्र बहोते, सूरज नाग, अनूप सोनी, वीर नाग। जगदलपुर बस्तर से हमारे रिपोर्टर नरेंद्र भवानी की खास रिपोर्ट। आएंगे थोड़ा विवरण। आज 2 अप्रैल 2022 को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राज जी ने हमें उदित राज जी ने और उनके प्रतिनिधित्व में आज पूरे राष्ट्र में हम लोग जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग और हमारे और साथी बंधु लोग निजीकरण के जो हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, उसमें जहाँ निजीकरण होना चाहिए वहाँ न हो के दूसरी जगहों में निजीकरण हो रहा है। आरक्षण को कम किया जा रहा है और हमें जो प्राइवेट संस्थान हैं उसमें भी आरक्षण का लाभ दिया जाए, प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण लागू हो और भारत से जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा हमें आरक्षण का लाभ मिलता जा रहा है वो आगे भी भविष्य में मिलता रहे। हम चाहते हैं कि हमारे वर्ग के लोग वंचित ना रहें, है ना। संविधान की रक्षा हम करते रहेंगे। संविधान भारत का संविधान है, उसकी भी रक्षा हमारा करना कर्तव्य बनता है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। और एक जिस दिन दिल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और दिमाग में उनकी विचारधारा होगी, याद रखना उस दिन अदालत भी होगी और फैसले भी होंगे। आप परिसंघ के जिला अध्यक्ष हैं, आप भी कुछ कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज 2 अप्रैल 2020 को निजीकरण के 2022 को निजीकरण के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ से सीधा जाए कलेक्टर ऑफिस, वहाँ से आवेदन देके अपना समापन करेंगे। आप संगठन के प्रवक्ता हैं, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अखिल भारतीय परिसंघ की ओर से इस आंदोलन का सिर्फ एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं से केंद्र और राज्य की सरकार निजीकरण के ऊपर जोर दे रही है, जिससे हमारे कहीं ना कहीं रिजर्वेशन पे फर्क पड़ता है। निजी कंपनियां हमारी अधिकारों का शोषण करेगी, कहीं ना कहीं से वो हमें बेरोजगारी के स्तर पे ले आएंगे। अपने निजी फायदे के लिए वो हम लोगों के भविष्य को ध्यान में नहीं रखेंगे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकारी उपकरणों को निजी हाथों में नहीं दिया जाए। अगर ये सरकारी उपकरण निजी हाथों में चले जाएंगे
तो कहीं ना कहीं से हम ST SC OBC बहुजन लोगों का शोषण किया जाएगा। आरक्षण के विरुद्ध ये